इनका ख्याल रखना पड़ेगा। इनकी 1 रैंक 1 पेंशन देनी पड़ेगी। इनकी ECHS में कटौती नहीं करेगी। इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन पे है उस पे आप टैक्स नहीं लगा। आपके जो लोग हैं, जो फौजी हैं, जो किसान हैं, जो बाकी पंजाबी हैं, वो बहुत ही इमोशनल लोग हैं। क्यों इमोशनल हैं? क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। 1947 से लेकर अब तक कुर्बानियां देते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानियां इंडिपेंडेंस के लिए पंजाब वालों ने दी है और प्राइम मिनिस्टर तक जाए, NDA की सरकार तक जाए और हमारे जवानों को, हमारे किसानों को और हमारे मजदूरों को ताकत है। इसमें पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। मेरे साथ मौजूद है सर, क्या कहेंगे? आज यहाँ अग्निवीर योजना के खिलाफ आप आए हैं, क्या कहना चाहिए सर? ऐसा है जी, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी की जेर निगरानी, उनकी दिशा पर ये जो हमारी एक्स सर्विसमैन की और फौज की मुश्किलें हैं, उसको हम हिंदुस्तान की सरकार के तौर पर अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज करके, ये प्रोटेस्ट की साइट है, एक डेजिग्नेटेड साइट है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, जहां हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपनी आवाज देने आए हैं। और पंजाब से हम साझा सबसे ज्यादा जाने आए हैं, 2 बसें भर के लेकर आए हैं, गाड़ियां में आए हैं, अपनी ट्रेन पे किराया खर्च के आए हैं कि इस हिंदुस्तान की सरकार को हम आवाज पहुंचा सकें कि जो हम एक्स सर्विसमैन हैं, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। इनकी 1 रैंक 1 पेंशन देनी पड़ेगी। इनकी ECHS में कटौती नहीं करेगी। इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन पे है उस पे आप टैक्स नहीं लगाओगे। जितनी भी हमारी, चाहे हेल्थ की है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की है, चाहे 1 रैंक पेंशन की है, ये हमारी मांग माननी पड़ेगी। और जो किसान है उसको लीगल गारंटी MSP पे देनी पड़ेगी। जो लेबर वाले मनरेगा वाले हैं उसको लीगल गारंटी लेबर की देनी पड़ेगी, तभी ये हमारे जो ग्राउंड फोर्सेस है काम करेंगी। नहीं तो ये हमारे बॉर्डर्स को, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर होने की, ये क्या कहते हैं, खतरे की घंटियां हैं, ये बंद होनी चाहिए। सर, मुख्य ये मांग आप लगातार उठा रहे हैं, ये आज की मांग नहीं, और लगातार जो है अग्निवीर जब से योजना लाएगी तब से ये मुख्य मांग रही है। अब क्या कहेंगे? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट की संख्या ही देख लीजिए सर, कितनी कम है यहाँ पर। सरकार आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, फिर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से, पंजाब से मैंने भी जैसे पहले बताया कि पंजाब से हमारी सबसे ज्यादा, वैसे भी एक्स सर्विसमैन फैमिली है, इसलिए पंजाब से सारे जो सबसे ज्यादा आए हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान से, दूर से भी, हर एक स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, ये हमारी गिनती गर्मी के कारण आपको लग रहा है जैसे ये 4 सवेरे, इनको अगर जो स्टैंडिंग खड़े हुए हैं, जो पीछे खड़े हो देखोगे तो हमारी गिनती ऐसी नहीं है। अगली बात, हमारा जो हक की लड़ाई है उसमें अगर हम 10 बंदे भी खड़े होंगे तो हमारी वो हक की लड़ाई डिनाई नहीं की जा सकती। ये जो फौजी एक्स सर्विसमैन, ये सारे पंजाब से आए खड़े हो, इन्होंने लड़ाई एक दिन नहीं लड़ाई, कई सालों तक, कई दहाकों तक लड़ाई लड़ी है। और पंजाब वाले सबसे ज्यादा, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा होगा, हमने ड्रोन्स फेस किए, हमने मिसाइल अटैक्स किए। ये अक्सर फौजी, हमारे किसान और उनकी फैमिली फौज के साथ खड़ी रही हैं। हम ताकतवर सूबा है, ताकतवर देश है, हमारी फौज ताकतवर रहेगी तो हम ताकतवर रहेंगे और पंजाब ताकतवर रहेगा और देश ताकतवर रहेगा। पंजाब सबसे ज्यादा योगदान देता है, जितने भी तमाम सेना नागरिक है जितने पंजाब से निकलते हैं, तो फिर भी पंजाब को नकारा जाता है। बिल्कुल नकारा जाता है, इसी के कारण हमारी शिकायतें ज्यादा हैं। हम बड़ी, पंजाब के जो लोग हैं, जो फौजी हैं, जो किसान हैं, जो बाकी पंजाबी हैं, वो बहुत ही इमोशनल लोग हैं। क्यों इमोशनल हैं? क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। 1947 से लेकर अब तक कुर्बानियां देते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानियां इंडिपेंडेंस के लिए पंजाब वालों ने दी, और जिसको चोट लगती है वो ज्यादा भावुक होता है। इसलिए हम इमोशनल लोग हैं, हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। नहीं तो अगर हमें कमजोर करेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली? आगे है कि ये आवाज हम पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने कुछ मीटर पार्लियामेंट के ये जंतर मंतर की जगह चुनी है, ताकि करके हमारी आवाज पार्लियामेंट तक जाए और प्राइम मिनिस्टर तक जाए, NDA की सरकार तक जाए और हमारे जवानों को, हमारे किसानों को और हमारे मजदूरों को ताकतवर रहना। पार्लियामेंट में राहुल गांधी तो उठाते हैं आवाज, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट के बाहर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी दलेराना तरीके से, बिना डरे हमारे जो हक की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। हम सारे उनके साथ हैं, खास करके पंजाब सबसे ज्यादा उनके साथ है। इसीलिए 2027 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और 2029 में राहुल गांधी जी
प्रधानमंत्री होंगे और ये फौजियों की सारी मांगे मानी जाएंगी। 27 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंजाब में बनेगी, आप किसी से भी पूछ लो, 100% से भी ज्यादा मैं बता रहा हूं बनेगी। लोग दुखी हो गए हैं बाकी पार्टियों से, चाहे वो बीजेपी है, अकाली दल है, जहाँ अब वाली सरकार आप है, सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है जो पंजाब में लीड करके पंजाब को आगे ले जा सकती है। पंजाब में जो है अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये इनका दावा है। क्या राय है आपके में कमेंट करके जो बताएगा।